ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है आज़ादी के 76 साल बाद सुशासन की जाने ज़मीनी हकीकत। इसके लिए हमने ग्राम मुल्ताई की नज़ुल व्यवस्था का 106 साल पुराना भूमि का अधिकार का अध्ययन किया, जिसमें नगर की प्रचलित आबादी क्षेत्र में 2466 पट्टेधारियों की स्थिति जानी। उक्त भूमि के संबंध में मुल्ताई के 2 विधायक बारी बारी से विधानसभा के पटल पर तारांकित प्रश्न पूछ भी चुके हैं और विधानसभा में उनको उत्तर दिया गया, जो पूर्ण रूप से अस्पष्ट रहा और जिससे आम जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। वर्ष 1917-18 में मिसल बंदोबस्त के बाद वर्ष 1972-73 के अधिकार अभिलेख में नगर की प्रचलित आबादी में प्रथम नज़ुल का मेंटेनेंस खसरा बनाया गया। 5 खसरों में इसको बांटा गया, 553, 554, 555, 706 एवं 1087, जिसमें 56.77 एकड़ भूमि खसरा नज़ुल में दर्ज की गई। नज़ुल विभाग में कुल 35 सीटें बनाई गई। मौके पर जाकर नक्शा तैयार किया गया और उसमें जो नक्शा जो तैयार किया, खसरे जो तैयार किए, उसमें वर्तमान में भी अनेकों त्रुटियां हैं। जो सर्वे किया गया था वह अप्रशिक्षित पटवारियों से आरआई से कराया गया था। उनने अपने मन से किसी की ज़मीन कहीं और किसी की कहीं लिखी, जिसका भुगतमान आज भी नगर के वासिंदे पट्टेधारी भुगत रहे हैं। विधायक सुखदेव पांसे जी की प्रश्न उत्तरी के परिशिष्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, रिकॉर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1979-80 में नज़ुल का जो मेंटेनेंस बना उसमें 2466 पट्टे थे। पहला नवीनीकृत पट्टों की जानकारी दी, जिनकी संख्या 177। दूसरे नंबर पे नवीनीकृत शेष, जिनका नवीनीकरण बाकी था, 1205। फ्री होल्ड पट्टे, ये 81 वो पट्टे हैं जिनको एक नियम जो चंद्रशेखर देशमुख जी ने पूछा था, उस टाइम फ्री होल्ड का नियम लाया था, उसमें 81 पट्टों को फ्री होल्ड किया। शासकीय भूखंडों की जो वर्तमान नगर में संख्या 728 है, जिसमें सड़कें हैं, नाली है, गांधी चौक की प्रतिमा है, जयस्तंभ चौक है, ताप्ती का सरोवर है, मरघट है, कब्रिस्तान है, बोरा कब्रिस्तान है, अनेकों जो आप जनपद देखते हैं, तहसील देखते हैं, ये सब इस मद में दर्ज है। इससे विशेष बात हमने एक और देखी, रिक्त भूखंडों की संख्या 275 लोग उसमें निवासरत थे, पर अधिकारी कर्मचारियों ने उसको रिक्त भूखंड घोषित करके चले गए, जिसको अब कब्जे के आधार पर मालिक बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। उसके लिए उन्होंने धारणा अधिकार अधिनियम 2020 लाया है, वह भी उसमें कई जने मुल्ताई के नागरिक अभी ऑनलाइन भर चुके हैं और सबके निलंबित प्रकरण अभी भी कार्यालय में, कुछ के बैतूल में, कुछ के मुल्ताई में पेंडिंग है। राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन 21 सितंबर 2010 को उन्होंने एक नियम राजपत्र में प्रकाशित किया, जिसमें स्थायी पट्टे की जो भूमि है उसमें फ्री होल्ड का अधिकार प्रदान किया गया था और जिसको बोला गया था नियम 2010। इस नियम में 1257 जो पट्टाधारी थे मुल्ताई के आवासी, उनमें से मात्र 81 पट्टाधारियों को फ्री होल्ड के पट्टे मिले हैं, बाकी शेष अभी कर रहे हैं इंतज़ार। मुल्ताई विधायक तहसील मुल्ताई में नज़ुल के प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। तारांकित प्रश्न क्रमांक 1700 श्री चंद्रशेखर देशमुख और उनको उत्तर और जवाब और जानकारी राजस्व मंत्री तत्कालीन उमा शंकर गुप्ता जी ने दी थी, जिसके परिशिष्ट से हम आपको कई जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। और नवीन पट्टाकरण हेतु उसमें भी जो जानकारी दी थी उसमें फ्री होल्ड का बताया गया था, उसमें 55 पट्टाधारियों को फ्री होल्ड किया गया था, बाकी प्रकरण निलंबित बताए गए थे, जो 81 पे पहुँचे हैं 2023 तक।
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 24 सितंबर 2020 को नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के लिए धारणा अधिकार संबंध में नियम लाया गया है, जिसमें काफ़ी कार्रवाई की गई, पर अभी भी कई केस हैं पेंडिंग। पूर्व विधायक सुखदेव पानसे जो कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने भी विधानसभा में राजस्व विभाग से प्रश्न कर नजुल भूमि से मुक्त किए जाने विषयांकन में बात की थी। उनका प्रश्न क्रमांक था 1527 और दिनांक थी 10 मार्च 2022। तत्कालीन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने उत्तर दिया। काफ़ी प्रश्न में पूरी बातों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अंत में उनको भी धारणा अधिकार अधिनियम 2022 समझा दिया गया, जिसमें मुल्ताई के नागरिक बहुत बड़ी संख्या में धारणा अधिकार के फॉर्म भर चुके हैं। लंबे समय से उनके फॉर्म बैतूल में, कुछ मुल्ताई में पेंडिंग है और 106 साल मिसल बंदोबस्त के बाद से आज तक नजुल घोषित होने के बाद अधिकांश लोग राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से परेशान हैं। मुल्ताई की जनता, हम चाहते हैं कि इसका सरलतम सरकार समय अवधि में स्पष्ट नियम बनाए और लोगों की परेशानी से मुक्ति दिलाए और सुशासन की व्यवस्था स्थापित करे। जय मां ताप्ती।